हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग सर, क्या हाल है आपके? ठीक है जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर। आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी जी, पूछिए। सर एप्लीकेशन भी खत्म होने वाला है हम्म। आगे सर, मतलब कि ये पूछना था कि फीवर और एफएलआर, हम्म। अगर फीवर डालते हैं तो राइट टू वर्क रहेगा या मतलब कि नहीं मिलता राइट टू वर्क? ठीक है। और इसके कुछ? बारे में प्लीज रहमी कर दें। बस चले, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। जी, इनका सवाल ये है कि अगर किसी का पीएसडब्ल्यू या कोई भी वीज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला हो, लीव जो उनके पास है वो ख़त्म होने वाली हो, इन्होंने स्पेसिफिकली पीएसडब्ल्यू का पूछा है, तो हम बात ये कर रहे हैं 3C लीव की, जो आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड कर देता है। इट्स अ ब्रिज इन बिटवीन आपकी वीज़ा एक्सपायरी डेट टिल यू गेट अ डिसीजन ऑफ योर एप्लीकेशन। चले, इन्होंने स्पेसिफिक जो सवाल किया हम उसी पे चले जाते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। नंबर मैं आपको दे देता हूँ कॉल करने के लिए, 07727347212, 07727347212। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यूके इमिग्रेशन के हवाले से। मैं हूँ सैयद अफाक हसन, सॉलिसिटर ऑफ इंग्लैंड वेल्स। अच्छा, अगर किसी का वीज़ा कोई यहाँ पीएसडब्ल्यू पे है और उसको लगता है कि उसका ह्यूमन राइट्स का क्लेम बनता है, एफएलआर बनती है, फर्दर लीव टू रिमेन के लिए वो अप्लाई करना चाहता है, और उसके पास उस फर्दर लीव टू रिमेन को अप्लाई करने के लिए जिसकी फ़ीस है 1407 पाउंड, यानी कि 1407, 1407 पाउंड होम ऑफिस की फ़ीस है मोस्ट ऑफ द एफएलआर एप्लीकेशंस की, प्लस 258750, यानी कि 2587 पाउंड 50 पेंस जो है उसके IHS चार्जेस है, NHS चार्जेस है, क्योंकि होम ऑफिस ये एज्यूम कर रहा है कि उन्होंने आपको वीज़ा देना है 2.5 साल का, तो 1035 इंटू 2.5 इज़ एक्चुअली 2587.50, तो ये टोटल 399,450, यानी रफली 4,000 पाउंड पर एप्लीकेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये बन जाता है। अगर आप फैमिली ऑफ 4 है तो इमेजिन करें कि इट कैन टेक अप टू 15-16,000 पाउंड्स इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन। अगर फैमिली ऑफ 5 है तो आगे बढ़ जाता है। तो इसके लिए होम ऑफिस ने एक सहूलत, यानी कि एक जो है वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है फ़ी वेवर। आप पहले अपनी फ़ी वेवर करते हैं, यानी कि आपको ये दिखाना होता है कि you are a person who is either destitute or will become destitute if you had to pay the fee. अब डेस्टिट्यूशन की जो उनके पास डेफिनेशन है वो ये है कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो, जो कि पहले ज़माने में रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करती थी, यानी कि असेंशियल नीड्स आप अपनी पूरी नहीं कर सकते या पूरी नहीं कर सकेंगे अगर आप होम ऑफिस की फ़ीस दे देंगे। तो अगर किसी का वीज़ा लेट्स से 21 मई को ख़त्म हो रहा है और लीव उसकी ख़त्म हो रही है, एग्जिस्टिंग लीव, और वो अप्लाई करना चाहता है ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स पे फर्दर लीव टू रिमेन या प्राइवेट लाइफ के ऊपर, तो उसके लिए वो पहले जो है फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कर सकता है। फ़ी वेवर की एप्लीकेशन करने से उसके सारे राइट्स जो हैं वो तब तक चलते रहेंगे जब तक फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का जो है वो डिसीजन नहीं आ जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीएसडब्ल्यू तो उसका अगर राइट टू वर्क था तो वो राइट टू वर्क चलता रहेगा, राइट टू रेंट, एनीथिंग विच जो है वो एप्लीकेशन जो है आपको वहीं पे जो है वो राइट्स दे देती है। तो क्वेश्चन अराइजेज व्हेन इन लाइक 6 to 8 weeks, 6 से 8 हफ्ते में इसका जवाब आ जाता है। तो अगर वो फ़ी वेवर जो है रिफ्यूज़ हो जाती है, देखिए अगर तो अप्रूव हो जाती है देन यू गो फॉर एफएलआर, फर्दर लीव टू रिमेन।
और फिर भी आपकी जो 3C यानी कि आपकी 3C के ऊपर हम बात करेंगे, ये बहुत डिटेल वाला मसला है, लेकिन जो आपकी लीव है वो कंटिन्यू रहती है जब आप FLR, देन यू हैव 10 वर्किंग डेज टू मेक एन एप्लीकेशन आफ्टर फी वेवर अप्रूवल। लेकिन अगर आपकी फी वेवर अप्रूव नहीं होती, इन दैट सिनेरियो आपको फिर भी 10 वर्किंग डेज मिलते हैं कि यू हैव 10 वर्किंग डेज टू पे फॉर योर एप्लीकेशन और आप आगे चले जाएं। अगर आप अपनी फ़ी वेवर को रिफ्यूज़ल के बाद पे करके, यानी कि कई बार ऐसे होता है कि लोग अपना स्टेटस बचाने के लिए पैसे कर्ज़ा ले लेते हैं या लोन ले लेते हैं, तो उस सूरत में आपका जो है राइट टू वर्क अगेन कंटिन्यू रहेगा विद इन 10 वर्किंग डेज, अगर आप पेमेंट करके एप्लीकेशन की आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि आपकी फ़ी वेवर दोबारा कर देते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि जब अगर आप फ़ी वेवर दोबारा करेंगे, यानी कि फ़ी वेवर के बाद दोबारा फ़ी वेवर करेंगे, then you will lose your legal status. Then you become an overstay from the date of your visa supposed to expire. लेकिन अगर आप आगे चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे इस सिलसिले में उनको पहले ये कहा जाता है कि भी तेरी फी वेवर पा देने तो उसके बाद तुम्हारी फ़ीस माफ़ करा देंगे, फिर तुम्हें आगे ले जाएंगे। तो अगर फ़ीस माफ़ नहीं होती देन दे गॉट स्टक बिकॉज उनके अकाउंट्स में पैसे आ रहे होते हैं, दे कुड नॉट प्रूव, और मे बी द पर्सन दे चोज फॉर देयर वर्क इज़ incompetent. He is not a competent person to actually आपके लिए वो जा सके। तो ये आपके सवाल का जवाब।